हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करूंगा इस चीज़ के बारे में क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और काफ़ी दिनों के बाद मैं कार वाला वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि भाई ड्राइव करते हुए वीडियो क्यों बना रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं बहुत आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ और ये ट्राइपॉड माउंट कर दिया है मैंने प्रॉपरली। अब मैं इसे छूँगा नहीं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है इस बारे में कि जो बैंक के नोट्स की जो बदली हो रही है और जो ब्लैक मनी के ऊपर जो अटैक किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग अपना पैसा जो है अलग अलग अकाउंट्स में जमा करा रहे हैं, अलग अलग लोगों के अकाउंट्स में जमा करा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और वो मैं क्विकली आपको बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज। तो क्विकली मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2.5 लाख रुपए से कम अमाउंट आपने जमा कराना है, पहली बात। दूसरी चीज़, 2.5 लाख रुपए किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के अकाउंट में अगर जमा होते हैं जिसकी कोई इनकम रिसीट कभी रही ही नहीं है, यानी कि उसके बैंक अकाउंट था, उसके बैंक अकाउंट में कभी कोई पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए जमा करा देता है और मेरे अकाउंट में ऑलरेडी इनकम रिसीट आ रही है, हर महीने का कुछ पैसा आ रहा है, तो ऐसे में मुझे उस 2.5 लाख को अपनी इनकम में ऐड करना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो है करना होगा, और जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे होता क्या है, जैसे अब जो सिनेरियोज हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि जैसे कोई हाउस वाइफ है, कोई भी हाउस वाइफ है आपके रिलेशन में, आपकी पत्नी है या आपके रिलेशन में कोई है, जो कोई लेडी हैं और उनके अकाउंट में मुश्किल से 25-30 हज़ार रुपये जमा होते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार रुपये जमा हो जाते थे पूरे साल में। अब आपने अगर 2.5 लाख रुपये जमा कर दिए तो वो 3 लाख रुपये हो गए, और मान लीजिए वो 50 हज़ार की जगह 60-70 हज़ार रुपये होते थे, तो ऐसे में टोटल मिला के वो 3,20,000 या 3,30,000 के आसपास अमाउंट हो जाता है। और उस केस में उस लेडी को ये अमाउंट जमा करने के बाद, जो आप अपने 50 दिन के अंदर जमा करेंगे, उस लेडी को इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है क्योंकि उनकी टैक्सेबल इनकम आ गई है। तो ऐसे में ये आप ध्यान रखें कि जिस भी इंसान के, किसी भी लेडी के या किसी के भी अकाउंट में आप पैसे जमा करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस पैसे पे आपको टैक्स नहीं देना है और आपको लग रहा है 2.5 लाख लिमिट है, तो 2.5 लाख लिमिट है, लेकिन 2.5 लाख से अगर ज़्यादा आप जमा कराएंगे तो उससे कोई नोटिस अभी तो नहीं आएगा। नोटिस आएगा बाद में अगर आप उस इनकम की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। पहली बात तो अगर 2.5 लाख से ज्यादा आपने जमा करा दिया तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा फिलहाल कोई बैंक या कोई इनकम टैक्स से एकदम से कोई नोटिस नहीं आ जाएगा इन 50 दिनों में। लेकिन हाँ, 50 दिनों के बाद जब रिटर्न फाइल करने का समय आ जाएगा और रिटर्न फाइल आपने नहीं करी तो डेफिनेटली जो है नोटिस आ जाएगा। तो रिटर्न फाइल करना ना भूलें, और 2.5 लाख से ऊपर भी आप जमा करा सकते हैं अगर आप उस इनकम के सोर्सेज दिखा सकते हैं, उसको अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं कि भाई ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम था और इस पे मैंने ये टैक्स दे दिया। अब मान ले आपने सोर्स ऑफ इनकम दिखा दिया, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन टैक्स नहीं दिया वो दिक्कत की बात है। तो ये चीज ध्यान रखें कि कोई भी अमाउंट जमा कराने से पहले ये देख लें कि आप उसका सोर्स ऑफ इनकम बाद में दिखा सकते हैं। चाहे आप किसी लेडी के अकाउंट में जमा करा रहे हैं, अगर उनकी इनकम, टोटल इनकम जो है इस फाइनेंशियल ईयर में जो डिपॉजिट हो रही है आपके 2.5 लाख रुपए जमा करने के बाद, अगर वो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम है तो उसका टैक्स फाइल जरूर कर दें, रिटर्न जरूर फाइल कर दें, ताकि आपको कोई ट्रबल ना हो। और बस इतना ही है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। आप देख सकते होंगे ये जो पीछे है ये लाइन लग रही है बैंक की। अलग अलग बैंकों में अलग अलग तरीके से लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं। टेंशन मत लीजिए यार, जिसको जमा कराने पैसे आप लोग आराम से जमा करा सकते हैं, बहुत दिन है। और जिनको विड्रॉ करने हैं वो तो विड्रॉ कर ही सकते हैं, उनके लिए भी बहुत दिन है। और जिनको बेसिकली कैश एक्सचेंज करना है, जो गरीब लोग हैं, जो बेसिकली डेली का 1,000 रुपये या 1,500 रुपये कमाते हैं या उससे भी कम कमाते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक दिक्कत का समय है। हम लोग तो गाड़ी में बैठ के ये सब चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन असली परेशानी उन लोगों के साथ हो रही है जब उनको डेली की नेसेसिटीज जो है उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये चेंजेस आ गए हैं और उनके पास कैश नहीं है। तो बस ध्यान रखिए, मैं उन सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और मुश्किल का समय है, हम सब लोग मिलके इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और बाद में एक अच्छे भारत के लिए हम ये कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए। 5 मिनट का वीडियो हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।
अरे यार भयंकर लाइन है, ये देखिए लाइन ही लाइन है।